संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हर देशों से उन्होंने ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किया और उसके आधार पर सारे जगह से, और फिर उसको हर सैंपल को उन्होंने कंपेयर करने के लिए मिलाया और मिलाकर बता किया कौन सा कहां मिलता है। तो जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यूरेशियन लोगों के डीएनए से मिल गया। यूरेशियन लोगों के डीएनए जैसे ही मिल गया, पता चल गया हाँ यहां से इसका जो जड़ है वो यहां है, यहां से ये माइग्रेट है। तो डीएनए के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि ये यूरेशियन से माइग्रेट है। अब पुणे का जय दीक्षित नाम का ब्राह्मण है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में है। उसने अपना अलग रिसर्च बनाया और वो वहां गया, यूरेशिया में गया। तो रशिया में जो काला सागर है उसके पास अस्कीमोझी नाम का रीजन है, प्रांत है, विशिष्ट एरिया है। उस एरिया के लोगों का ही डीएनए मिलता है और बाकी का नहीं मिलता है। तो ये भूगोल भी प्रमाणित किया, उसे भूगोल भी प्रमाणित हुआ, ज्योग्राफी भी प्रमाणित हो गया। उसका एरिया भूगोल किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रमाणित हो गया। क्योंकि ब्राह्मण के दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये भारत से तो जाना ही होगा। जाने के पहले अंग्रेजों को तो मालूम था कहां जाना है, हमको मालूम नहीं, सर जाना कहां है। तो मालूम होना चाहिए। तो ये जिस तरह से यहूदियों ने इजराइल बसाया, तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये माइंड रिफ्लेक्ट होता है। तो जय दीक्षित ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया, वो भी सिमिलर है। माइकल वामशाद अमेरिकन है, जय दीक्षित भारतीय ब्राह्मण है। उसने माइकल वामशाद के सिद्धांत को मानकर रिसर्च किया और कहा हाँ बराबर है। ब्राह्मण कह रहा है, खुद ब्राह्मण कह रहा है कि हाँ भाई माइकल वामशाद का जो रिसर्च है वो बराबर है। उसको उसने और विस्तार देकर, जय दीक्षित ने विस्तार देकर कहा कि आप यूरेशियन कह रहे हो, तो वो यूरेशियन एरिया है कहां, एग्जैक्टली कहां है? तो उसने कहा काला सागर के पास में है, उस प्रांत का नाम अस्कीमोझी है, उसका किलोमीटर का किलोमीटर इतना भूगोल है। ऐसा डिटेल किया उसने। शायद यहूदियों की तरह, जूस की तरह उनको किलोमीटर बाय किलोमीटर भूगोल इसलिए ढूंढना पड़ा क्योंकि भविष्य में अपना देश कितना किलोमीटर होगा, लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा कितना होगा, शायद वो प्लान बना रहे होंगे। तो जो बहुत दूर तक देखने वाले लोग होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से जय दीक्षित ने माइकल वामशाद के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया। कहा ये हिंदुस्तान में जो आर्य आए हैं, अगरचे जहां तक मेन बल्क इनका है वो मैं समझता हूं कि हजरत हाम की नस्ल से है, लेकिन इनमें कुछ गडमड है कि जो कुछ इसराइली भी हैं। और चूंकि जो एक्सोडस हुआ है मिस्र से 1400 बरस कबल मसीह, गोया कि आज से 3500 बरस कबल, तकरीबन वही जमाना है जब हिंदुस्तान में आर्य आए हैं। तो मालूम ऐसा होता है कि कुछ जिस वक्त ये लोग निकले हैं मिस्र से, तो कुछ इनके कबीले वो हैं जिनको कहते हैं कि लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, जिनका पता नहीं चलता कहां चले गए। तो उनमें से शायद कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में आए हैं। और मेरा गुमान यह कि ब्राह्मण जो है इनमें वो वही है। ये लोग वो हैं कि जिनके यहां वो सारे कस्टम्स हैं। अब देखिए, जो कुछ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के बछड़े के साथ किया, ये अपने मुर्दे के साथ वही करते हैं। उन्होंने उसके बछड़े को जलाया, जला के राख किया, राख उसे समंदर के अंदर फैला दी। यही वो करते हैं, अपने मुर्दे को जलाएंगे, जला के उसकी राख ले जाएंगे, वो कहीं गंगा में फेंकें या किसी और जगह फेंकें या समंदर में फेंकें। बिल्कुल वही मामला करते हैं। जिस तरह वो बछड़े की परस्तिश और उसके तकद्दुस उनके दिलों में था, वो भी इनके दिलों में भी है। गेरवा रंग, गाय का भी रंग वो था कि जो शोख जर्द रंग, जो कहा हम सूरा बकरा में पढ़कर आए, वही गेरवा रंग इनके साधुओं का होता है, वही रंग इनके यहां है। और पहाड़ का सर उठा लेना सर के ऊपर, हनुमान जी का इनका जो कॉन्सेप्ट है कि पूरे पहाड़ को उठा के वो ले आए, तो ये मालूम होता है ये भी कोई बदली हुई शक्ल है उसी रिवायत की कि जो हमने तुम्हारे नतकमल जबल फौककुम, तुम्हारे ऊपर ऐसे उठा लिया था जैसे साहिबान होता है। तो बहुत सी चीजें जो है बहरहाल ये चीजें जो मैंने आपको गिनवाई है वो सारा परस्ती है, लामिसास, ये अनटचेबिलिटी। इनकी एक कौम वो है जिसको हाथ नहीं लग सकता, हाथ लग गया तो भ्रष्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से मुर्दे का मामला, जर्द रंग का मामला, हनुमान का पहाड़ को उठा लेना, ये सारी चीजें जो है इसराइली तारीख के वाकयात से इनका एक ताल्लुक